बड़ा खूबसूरत पैगाम जवानों के नाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा राज बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात में टॉर्च लेकर के आप बाहर निकलिए। आपके मोबाइल में टॉर्च होती है, आप उसको दीवार पर लगाइए, जमीन पर मारिए, आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। वो भी एक जगह बैठी नहीं, चलती। क्या बात है भाई, सारी दुनिया सो रही है, ये चूटी जाग रही है, क्या मतलब हुआ? कहीं से आ रही है, कहीं जा रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा, ओ नौजवान, चूटी से नसीहत पकड़ो, बेकार में निकम्मा बन करके मत बैठो। इस चूटी से नसीहत करो जिसको पता है कि कल बारिश होने वाली है, उसके लिए अभी कमाना है, अभी मेहनत मजदूरी करनी है, रात दिन एक करना है। उस चूटी को पता है कि कल सर्दी आने वाली है, उसके लिए मेहनत मजदूरी अभी करनी है। इस चूटी से नसीहत पकड़ो, रात दिन एक करके मेहनत कमाओ, जब जा करके तुम्हारा ईमान भी बचेगा, खानदान भी बचेगा। एक जवान है, सुबह सवेरे नमाज पढ़ करके सीधा दुकान में जाकर के बैठा और कह रहा है कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। दुकान में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा है। हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुजाहिद, ये जवान जो दुकान खोल करके कारोबार में लग गया, मस्जिद में एतकाफ में बैठने वाले से भी इसका रुतबा बढ़ा है। कहा कि हजरत वो मस्जिद में है, वो नमाज पढ़ रहा है, ये दुकान में है। कहा कि ये दुकान में बैठ करके शैतान से जिहाद कर रहा है। जो रुतबा इस जवान का है, उस जवान का नहीं जो मस्जिद में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया, हजरत एक जवान है, मस्जिद में बैठ करके रहता, कुछ नहीं करता, जवान है, हट्टा कट्टा है, मेहनत नहीं करता, अल्लाह के भरोसे मस्जिद में बैठा हुआ है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जाहिल है, उसे पता होना चाहिए कि आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। मस्जिद में जाकर के दुआ करो और मेहनत मजदूरी के लिए मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी करीब आकर के कहता तुम भीख मांग रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, भीख तो ऐसे नहीं मांगते। क्या इसमें कौन से शर्म की बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्ती और गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। मेरी कमर है, मैं उसके सहारे बैठा हुआ, अगर ये मेरी कमर नहीं होती तो मैं झुक जाता। माल की मिसाल है इंसान की कमर। आपके पास अगर कमाया हुआ माल है तो ये आपको हमेशा सहारा देगा। अगर ये कमाया हुआ माल आपके हाथ से निकल गया तो कदम कदम पर दूसरे के आगे जिल्लत के सर झुकाना पड़ेगा। आखिर जमाने में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पैसा काम आएगा। जब बुरा दौर आएगा, फितने का दौर आएगा, कयामत का दौर आएगा तो माल काम आएगा। क्या या रसूल अल्लाह समझा नहीं? का माल जब रहेगा तो ईमान खतरे में नहीं पड़ेगा।
अगर हाथ से माल निकल गया तो लोग कदम कदम पर अपने ईमान का और दीन और धर्म का सौदा करेंगे। ये मदरास है जहां से बड़ी प्यारी प्यारी लुंगी आती है। यहाँ पर निकाह हो रहा था, लड़का पगड़ी बांध करके बैठा हुआ है और ये जलसा में जितनी देर हो रही थी पीछे मुकर्रिर परेशान हो रहे थे कि ये कब तक ये मुसीबत का सामना रहेगा। एक जा रहे हैं और कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर ये परेशानी हमारे साथ भी थी, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जलसे को जलसा बना दिया। आपने हर अपने मेहमान की आबरू का सामान किया। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपको महशर की रुसवाई से बचाए। पगड़ी बांध करके लड़का बैठा हुआ है। काजी साहब रजिस्टर लेकर के आ गए। रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद कहा कि 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाओ। बोला बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी रख करके टोपी रख करके बेशर्मी से 3 लाख का डिमांड कर रहे हो। का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो, एक शादी में 30-30 लाख रुपया पानी की तरह बहा रहे हो। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाओ। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये तेरे यत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये ज़ायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम शराब के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बाईपास जा रहे हैं, कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ हाथ उठा रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, जिस हाल में भी सुन रहे अच्छा सुन रहे। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, जल्दी से निकल जाएगा। शराब हराम क्यों है? 3 वजह से हराम है। पहली वजह यह है कि जब आदमी शराब पीता है तो झगड़ा करता है। झगड़ा फितना है, उस फितने के सद्दे बाप के लिए शराब ही हराम। जब आदमी शराब पीता है तो खुदा का बंदा खुदा ही को भूल जाता है, 1 नंबर का नमक हराम बन जाता है। जिसकी थाली में खाया उसी की नाफरमानी किया, इसलिए शराब हराम। शराब पीने के बाद ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत है उससे इंसान महरूम हो जाता, अकल की दौलत से महरूम हो जाता, अकल से पैदल हो जाता है। हाँ पागल नहीं, फूल पागल से भी बदतर होता है, इसलिए शराब हराम। शराब 3 हमले करती है। पहला हमला शराब जबान पर करती है, इसलिए आप शराबी को दुआ देते हुए नहीं देखेंगे, गाली बोलते हुए देखेंगे। जबान पर हमला होता है, वो अपनी बीवी को 3 तलाक ठोक देता है।
कसूर अपना इल्जाम बीवी के सर जा रहा है, जबान पर हमला। शराब का दूसरा हमला हाथ पांव पर होता है, इसलिए शराबी जुल्म सितम ढाता है। तीसरा हमला शराब का नफ्स के ऊपर होता है, इसलिए शराबी जिना करने के दर पे हो जाता है। शराब से दुनिया का भी नुकसान 3 और आखिरत का भी नुकसान 3। जिसने एक मर्तबा शराब पी, एक मर्तबा, उस एक मर्तबा शराब पीने की नहूसत से 40 दिनों तक कोई नमाज कबूल नहीं। चौथी बार दारू पी रहा है, अल्लाह उसको जन्नत की नहर से महरूम कर देगा, जहन्नम की नहर से पीना पड़ेगा। जहन्नम की नहर खून है, पीप है, अब फैसला आपके हाथ में। पीता ही रहा और जिंदगी खत्म हो गई, अल्लाह जन्नत की शराब से उसको महरूम कर देगा। दुनिया का 3 नुकसान आप तजर्बा कर लीजिए। जो मुस्तकिल दारू पीता है वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। जो दारू नहीं छोड़ता उसकी जवानी में मौत आती है। दारू नहीं छोड़ता इतना मनहूस होता है कि अगर कोयला को छू ले, अगर सोना को छू ले, कोयला बन जाता है, हर मैदान हार जाता है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब से खुद बचेंगे, अपने समाज को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुर्गी की एक बोटी आप पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। शराब की बोतल में दूसरी बोटी, गोश्त की बोटी डाल दीजिए, आप 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, गोश्त की जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, उसको 3 दिन के बाद देखिए वो बोटी चर्बी की तरफ पीली पड़ जाए। अब मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह पीला करे। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 1 साल दारू छोड़िए, 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर मुसलमान शराब से बचेगा इंशाअल्लाह। कोई पिला देगा, नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराबो नगमा के, शेरो शराबो नगमा के हकदार बन गए, बनते खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया। 2 घोट पी के और 2 घोट पी के और सियाकार बन गए। 2 घोट पी के और सियाकार बन गए। मुसलमानों के हवाले से आखिरी पैगाम आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं होगा, पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाइए। जोर का झटका जरा धीरे से आपको लग रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मुसलमानों को उरूज था, इस मुल्क में हुकूमत थी। जानते हैं ये जो जामे मस्जिद आप दिल्ली को देखने के लिए जाते हैं, इसका नाम क्या था? जामे मस्जिद हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये असल नाम नहीं है। असल नाम जामे मस्जिद का है कुव्वतुल इस्लाम। जिस मस्जिद ने इस्लाम को ताकत पहुंचाई, उस मस्जिद का नाम जामे मस्जिद है। कुतुब मीनार जिसको देखने के लिए आप दिल्ली जाते हैं, उसकी बुलंदी कितनी है? 238 फीट। इतना लंबा कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था? वहां आजान दी जाती थी ताकि आजान की सदा से पूरी दिल्ली गूंज उठे। एक हौज था दिल्ली में जिससे लोग वजू बनाते थे, उस हौज का नाम था हौज शमसी। जानते हैं जिसमें लोग वजू बनाते थे हौज, वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा था? 276 बीघा में था। 276 बीघा जमीन में वो हौज था।
2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। जब हौज इतना बड़ा है वजू वाला, तो नमाजी कितनी बड़ी तादाद में होंगे। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत जानते हैं कितनी बड़ी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। 1,57,00,000 मुरब्बा मील जमीन पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई। कितनी छोटी हो गई? 1,57,00,000 से घट करके 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। मुसलमानों को उरूज था। 800 साल इस हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत किया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। इल्म था मुसलमानों के पास, जितना मुसलमानों के पास इल्म था उतना किसी के पास नहीं था, इसलिए हुकूमत किया। जितना माल मुसलमानों के पास था किसी के पास नहीं था, इसलिए हुकूमत किया। जैसा इत्तिहाद मुसलमानों के पास था किसी के पास नहीं था, इसलिए मुसलमानों ने हुकूमत किया। मुसलमानों की हुकूमत क्यों गई? 4 वजह से। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। अल्लाह मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मुसलमानों की हुकूमत चली गई, इक़्तिदार चला गया। जानते हैं क्यों? 4 वजह से। मुसलमानों के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई, इसलिए हुकूमत गई। मुसलमानों ने दुनिया पर भरोसा करना शुरू किया, इसलिए ज़वाल आया। मुसलमानों ने खुदा पर कम, दुनिया पर ज्यादा भरोसा किया, दुश्मन पर ज्यादा भरोसा किया, इसलिए हुकूमत चली गई। मुसलमानों का घर का झगड़ा खानदान में चला गया, इसलिए मुसलमानों की हुकूमत चली गई। एक कारगुजारी सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी, गुज्जर, मेहता, 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की क्यों हो रही है? जानते हैं 2 वजह से। आप अदालत में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वकील से पूछिए, मरवाड़ी का मुकदमा आता है, वो डायरेक्ट हाथ हिला देगा, मुकदमा आता ही नहीं। मारवाड़ी का झगड़ा घर में हुआ, घर में बैठ करके उन्होंने हल कर लिया, अदालत लेकर के नहीं गए, वक्त बचा लिया, पैसा बचा लिया। जो इस दौर में वक्त बचा ले, पैसा बचा ले, वही मुकद्दर का सिकंदर होगा। जिसके घर का झगड़ा अदालत में चला गया, दुनिया की कोई ताकत उसको तरक्की नहीं दे सकती। और आप देखेंगे मरवाड़ी के अंदर दूसरी खूबी क्या है? मरवाड़ी में एक आदमी जो नीचे जाएगा, सब मिलकर के उसको संभाले, सब मिलकर के उसको उठाए। 100 मरतबा नीचे जाएगा, 100 मरतबा संभालेंगे। 200 मरतबा नीचे जाएगा, 200 मरतबा संभालेंगे। और मुसलमान में जो नीचे जा रहा है उसको गाली देंगे, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर में लाएंगे कि बेटा इतनी जल्दी तुमको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुसलमान पीछे और मरवाड़ी आगे। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घोड़ा और कुत्ता दोनों मुनाजरा कर रहा था। घोड़ा बोला कि मैं ऐसा दौड़ता हूं, टाप मारता हूं, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी खूबी नहीं है, जब मैं दौड़ता हूं मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। बोला छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा, ठीक है मुकाबला हो जाए। ये जहां जलसा हो रहा है यहां से दौड़ना है, और कटक पार करके जो भद्रक पहुंचेगा वो जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो जलसे का घोड़ा दौड़ करके कटक पहुंच गया, पलट करके देख रहा है जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ है। उसने पलट करके कहा कि बड़े छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती हिम्मत हार करके बैठ जाते। यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूं, मैं तो 2 मिनट में तुमको पीछे कर दूंगा, कटक से पहले ही पीछे कर दूंगा, लेकिन मैं तो अपनी कौम से परेशान। जलसे का कुत्ता हूं, जलसा से दौड़ूंगा, कटक जैसे ही पहुंचूंगा कटक का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों
न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारा इत्तेहाद बाहमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सबका दुश्मन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था, तुम्हारी हिम्मतों का से आज़म पर नशीमन था, तुम अपनी हक पर शीशे दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को।